सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तेज ज्ञान फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान देते हैं सर्षि एनलाइटन मास्टर, जिनके ग्रंथों को पढ़कर, जिनके ज्ञान को सुनकर लाखों लोगों का जीवन खुशियों से भरा है। आज हम सबके जीवन में एक सुंदर सा अवसर है। तो आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है, तो इसके सेलिब्रेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं हमारे जीवन में दया भाव, काइंडनेस, सहानुभूति और कैसे बढ़े। तो सुनकर हमारे अंदर हम देखेंगे सर्षि जी की विशेषता है कि सर्षि ज्ञान देते हैं और देखते देखते हमारे अंदर वो भाव आते हैं। तो आज हम सब उसी का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं सर्षि जी को इस वर्ल्ड काइंडनेस डे पर। तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं मनन आश्रम की इस भूमि से और सुनते हैं कुछ ही देर में सर्षि जी को। अब सुनने वाले हैं तो कैसे सुनने वाले हैं? हम इस प्रकार से सुनने वाले हैं कि जो सुनने वाले हैं वो तुरंत हम अप्लाई करने वाले हैं। तो जो सुनोगे वो अप्लाई करना है, तो कैसे सुनने वाले हैं? तो पूरी ग्रहणशीलता के साथ। तो ये ग्रहणशीलता शुरुआत से लेकर अंत तक बनी रहे, ताकि जो जो सर्षि हमें मार्गदर्शन देते जाएंगे वो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं कुछ ही क्षणों में सर्षि जी को। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे दयानंद खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। दयानंद खोजी कहा, इसका अर्थ क्या है? जिसमें दया के साथ आनंद है। और दया का असली अर्थ क्या है? लोग दया को तरस खाना समझते हैं। तरस खाना, किसी पर तरस खाओ, दया करो, मगर दया का ये अर्थ नहीं है। कोई बेचारा नहीं है, सभी के अंदर एक ही चैतन्य है, कोई बेचारा नहीं है। जब इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपकी नज़र में पावर होगा, तब आप वाकई दया कर पाओगे, करुणा कर पाओगे, सहानुभूति कर पाओगे, सम्मान अनुभूति कर पाओगे। कृपा क्या होती है इसे समझ पाओगे। हमें जब कोई इस दृष्टि से देखता है तो कैसे कृपा होती है। इस पूरे संसार में दया का सागर लहरा रहा है। कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। तो दया का असली अर्थ आज समझो, और जो दया का अर्थ दुनिया समझती है उसको भी समझो। दोनों को जोड़कर जब आप यह दिवस मनाओगे, वर्ल्ड काइंडनेस डे जब मनाओगे, तो सही तरीके से मना पाओगे। और वह एक दिन के लिए नहीं मनाओगे, वह पूरे साल के लिए मनाओगे। तो आज सभी यहाँ उपस्थित हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाने के लिए। तो दया का अर्थ सबसे पहले समझो। क्या नहीं है सभी ने समझा? क्या नहीं है? तरस खाना नहीं है। दया क्या है? DAYA, यानी दिव्य अनुभव योजना अनुसार। दया सबको मिले, दया तुमको मिले, इसको मिले, दया उसको मिले, दया हर स्त्री को मिले, दया हर पुरुष को मिले, दया हर जानवर को मिले, दया हर नदी को मिले जो समंदर की ओर निकल पड़ी है, दया हर पेड़ को मिले, हर बीज को मिले, दया सबको मिले। कौन सी दया? DAYA, यानी डी पर है दिव्य,
ए पर है अनुभव, वाई पर है योजना, और आखिरी ए है अनुसार। यानी जब आप ये नारा लगाओगे दया सबको मिले, तब आप कह रहे हो दिव्य अनुभव योजना अनुसार सबको मिले, दिव्य अनुभव योजना अनुसार सबको मिले। तो ये दया है। वरना दया करके आपने किसी को पैसे दिए और वह दारू पीकर आ गया, वो उस पैसे का क्या करने वाला है? बिना सोच समझ के लोग जब दया करते हैं, बिना जानकर कि इंसान की चेतना बढ़ाने के लिए दया की जाती है। भूखे को खाना खिलाकर ही शिविर करवाना चाहिए, उसके पहले शिविर नहीं करवाना चाहिए। तो ये दया है, ये करुणा है, यह दिव्य अनुभव योजना अनुसार है। क्योंकि उस भूखे के अंदर एक प्यासा भी है, उस भूखे के अंदर एक प्यासा भी है जिसको बहुत सालों से पानी नहीं मिला है। उस भूखे के अंदर एक प्यासा है। यानी सेल्फ को कितने सालों से अपनी खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस शरीर में वह है वो आईना पूरा न्यूज़पेपर से लपेटा हुआ है। आप आईना लेकर आओ, सुंदर पैकिंग करवा के न्यूज़पेपर की रैपिंग की है, आपने बाहर का बॉक्स खोल दिया मगर न्यूज़पेपर चिपका हुआ ही है। अब लगा के रखो, क्या होने वाला है? जो लाया है दर्पण, उसके लिए ये दर्पण है ही नहीं। ये तो न्यूज़ नकारात्मक सोच का आईना है। इस आईने में ईश्वर अपना दर्शन कर ही नहीं सकता। हर मनुष्य देह में चैतन्य अवेयरनेस स्वयं के लिए अवेयर होना चाहती है। मैं कौन हूँ, ये सिर्फ बुद्धि से नहीं जानना है, यह अनुभूति करनी है। और ये समान अनुभूति हर बॉडी में चल रही है, इसलिए सहान अनुभूति चाहिए। सहान अनुभूति, जब आपको पानी मिलेगा तो आप चाहोगे कि ये पानी तो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्यास तो सभी के अंदर है। मगर न्यूज़पेपर की वजह से, यानी नकारात्मक सोच की वजह से वह प्यास नहीं बुझ रही है। आप जब ये पानी प्राप्त नहीं करते हो तो खुद पर भी दया नहीं करते हो। इंसान को कम से कम खुद पर दया तो करनी ही चाहिए, और खुद को बेचारा समझकर नहीं, खुद की अवस्था पहचान कर कि आप यदि चिंताओं में रहते हो तो उसका अर्थ क्या है? आप खुद पर दया नहीं करते हैं। सब कुछ होने के बाद भी, मनुष्य देह मिलने के बाद भी दया नहीं कर रहे हो, चिंता कर रहे हो। दया नहीं कर रहे हो, डर में जी रहे हो। दया नहीं कर रहे हो, गिल्ट में जी रहे हो। दया नहीं कर रहे हो, परेशान से घूम रहे हो। तो आपको कहा जाएगा पहले स्वयं पर दया करो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानना है तुम हो कौन और तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था की गई है, और तुम्हें कैसे मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन तेजस्थान से ही मिल रहा है। तुम्हारे ही अंदर से तुम्हें हर बात के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। केवल डीएस देखकर, दिखावटी सत्य देखकर तुम सोच लेते हो मैं बहुत परेशान हूँ, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा मुझे चिंता में ही रहना है। फिर आप चिंता में रहते हो और चिंता से डिले करते हो, कार्य जो होने चाहिए उन कार्यों को डिले करते हो। तो आपको कहा जाता है खुद पर दया करो, हैप्पी हैट में आओ, हैप्पी हैट पहनो,
खुद पर दया करो। जब तक ये होने नहीं लग जाएगा तब तक आप असली दया का अर्थ समझ नहीं पाओगे, असली करुणा का अर्थ समझ नहीं पाओगे और असली दया कर नहीं पाओगे औरों पर जो आपके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ठीक उनकी भी वैसी ही अवस्था है जैसे कभी आपकी थी। तो आप जान गए मैं कौन हूँ, तो आप सामने वाले के लिए निमित्त बनोगे। उस वक्त उसकी ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार और दिव्य योजना अनुसार, उसके अनुसार, और वो जो भी आप मदद करने वाले हो उससे उसका भला होगा और उस भलाई से जो संसार बनेगा वो उच्चतम विकसित समाज बनेगा। इसलिए हर एक ये बात समझे, अप्लाई करने के लिए समझे और फिर रोज़ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। साल में 13 तारीख आएगी, 13 नवंबर आएगी, फिर हम काइंडनेस डे मनाएंगे, ऐसा न सोचते हुए आप पूरा साल भर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। बड़ा अभियान लेते हैं जब आप कोई विशेष तारीख को आयोजन करते हैं, वो अभियान होता है, एक लहर होती है पूरे विश्व में काइंडनेस की लहर, उसे धक्का मिलना चाहिए। इस लहर को इतना उठाना चाहिए कि सभी को एक साथ ये विचार मिले कि ये ज़रूरी है, इसे सभी जानें, इसे सभी की मान्यता प्राप्त हो। तो ऐसा हुआ 1997 में जापान में टोक्यो में एनजीओज़ की एक कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे लोग आकर मिले और उन्होंने, एनजीओज़ यानी जो समाज के लिए कुछ करते हैं, देश विदेश से कई एनजीओज़ आए हुए हैं, भलाई का काम, जागृति का काम। तब डिस्कशन में एक टॉपिक निकली कि काइंडनेस को प्रमोट करने के लिए एक दिन मुकर्रर करना चाहिए, और उन्होंने उस बैठक के अंत में 13 नवंबर तारीख नियुक्त की कि अगले साल से 13 तारीख को हम ये दिवस मनाने वाले हैं। तो 1998 से ये दिवस मनाया जाने लगा और एक एक करके कई देशों की मान्यता प्राप्त होने लग गई। लोग जुड़ते गए, एक लहर उठती है तो फिर देश के देश, क्योंकि सभी तो ये महसूस कर ही रहे हैं, सभी के दिल की पुकार तो यही है, ये इंसानी जज्बा है, ये मानवता को बढ़ावा देने का दिन है। मानवता एकमात्र धर्म माना जाता है जब आप इंसानियत की खूबसूरती समझते हो, जब आप दिल को समझते हो। ऐसा दिल जो ऐसे दिमाग के साथ है जिस दिमाग में लालच नहीं है, ऐसा दिल जो दिमाग के साथ है जिस दिमाग में डर नहीं है, ऐसा दिल जो दिमाग के साथ है जिसके अंदर गिल्ट नहीं है, मोह नहीं है। वो दिल सभी अपने अंदर रखते हैं, मगर दिमाग में लालच होती है, दिमाग में मोह होता है, दिमाग में डर होता है, इसलिए निर्णय इंसान ले नहीं पाता है। जानते हुए भी मुझे सामने वाले को मदद करनी है, वो नहीं कर पाता है, अहंकार बीच में आता है। बाद में करेंगे सोचकर वो बात को छोड़ देता है। आप इस दिन को मनाने के लिए अपनी ताकत
लगाते हो, एक दिन ताकत लगाते हो तो उसका बल आपको इतना अच्छा महसूस होता है। फिर आप सोचते हो फिर मुझे रुकना क्यों है किसी तारीख के लिए। रोज़ ही तो आपको लोग मिलते हैं, कोई गरीब मिलता है, कोई भिखारन मिलती है, आपकी नौकरानी होती है, एक वॉचमैन होता है, कोई बूढ़ा मिलता है, कई तरह के लोग हमें मिलते हैं। मगर हम अगर अपनी ही धुन में, अपनी चिंताओं में डूबे हुए से लिफ्ट से उतर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कार्य करके आ रहे हैं, बस से, ट्रेन से, रिक्शा से, कार से, जिससे भी, तो ये दिखता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में कलाबाजियाँ चलते रहती हैं। तो आप ये बात जान जाओगे तो आप ये एहसान अपने ऊपर करने लग जाते हो। जब आपको पक्का होता है किसी और पर दया करके आप किसी पर एहसान नहीं करते, ये एहसान आपका ही आप पर है। एक मशीन है जिसके अंदर हजारों कल पुर्जे हैं, सभी घूम रहे हैं, इसके घूमने से ये घूमता है, उसके घूमने से वो घूमता है, जैसे पूरी गैलेक्सी घूम रहे हैं एक दूसरे के चारों ओर। और ये सारे पुर्जे, सारे लोग घूम रहे हैं और सबको मिलता है ऑयल, तेल, ताकि ये स्मूथ फंक्शन करे। ये मशीन जो है ना, दुनिया की 8 अरब लोग, ये सारे कल पुर्जे अच्छे से काम करें, इनको मिलना चाहिए तेल, और तेल मिलता है, ये दया है। तेल मिलता है, ये कृपा है। तेल मिलता है जिसको वो सोचता है ये तेल मेरे पास ही रहे, ये दूसरे के ऊपर न टपके, जितना मेरे ऊपर टपका वो मैं संभाल के रख दूं, ये मेरे पास ही रहे, दूसरे के पास न जाए। मगर जब पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा कि दूसरे के पास जाएगा तो वो भी स्मूथ चलेगा, फिर तीसरा भी स्मूथ चलेगा, और सब स्मूथ चलेंगे तो तुम्हारा लोड कम होगा। नहीं तो अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर ही लोड आने वाला है। तुमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी पुर्जे जंग खाए हुए वो उतना स्मूथ नहीं चल रहे हैं, तो कहाँ असर होगा उसका? ये पूरी मशीनरी पर असर होगा। ये इंसान देख नहीं पाता है, इंसान की बुद्धि बहुत छोटा देख पाती है। किसी दूसरे मुल्क का वातावरण खराब हो गया, हमको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरा देश नहीं है। मेरा, जिसके साथ मेरा जुड़ा है ना, हम उतना ही सोच पाते, ये जो मेरा है ना, इसको तेल मिले, बाकी किसी को मिले न मिले, मेरा शरीर, इसको तेल मिले। तो किसी और देश की वायु दूषित हो गई है, किसी और देश में सुनामी आ रही है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर सोचो, कहीं पर भी कुछ इम्बैलेंस हुआ है तो अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड के वातावरण पर असर होने वाला है, क्या नहीं? सब पर इसका असर होगा। सिर्फ देर सवेर की बात है, देर सवेर की बात है, उसका असर आने वाला है। कुछ जगहों पर अत्याचार होते हैं, हम देखकर दुर्लक्ष्य करते हैं। कुछ जगहों पर जानवरों पर अत्याचार, किसी देश में स्त्रियों पर अत्याचार, किसी देश में बच्चों पर अत्याचार सुनते हैं। हमारे देश में ये नहीं हो रहा, हम कितना सोच पाते हैं। हमारे मोहल्ले में नहीं हो रहा है, हमारे शहर में नहीं हो रहा है। हम तो पुणे नगरी में रहते हैं, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम तो आंध्र प्रदेश के हैं, हम तो मध्य प्रदेश के हैं, हम तो कोलकाता के हैं, हम तो इसके, हम तो उसके। लोग सोचकर किसी और प्रांत में हो रहा है, मुझे क्या। मगर अल्टीमेटली ये असर देर सवेर आप पर भी आने वाला है। सोसाइटी भी, समाज में कहीं पर भी लोग निम्न चेतना में जी रहे हैं, उसका असर सब पर, चाहे 0.01
असर तो शुरू हो चुका है, आपकी फीलिंग में आने में समय लगता है। इसलिए तो लोग बैड हैबिट्स के साथ जीते हैं, क्योंकि बैड हैबिट्स का इफेक्ट सालों के बाद आता है। सालों के बाद स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू होता है, तो इंसान को लगता ही नहीं है कि मुझे बदलाव लाना चाहिए अपने खान पान में, बदलाव लाना चाहिए अपने आराम और काम में, बदलाहट लानी चाहिए पानी पीने के तरीके में, बदलाहट लानी चाहिए ध्यान को इंक्लूड करके। वो ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि ध्यान शुरू भी किया तो उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देने वाला, और बैड हैबिट्स शुरू की तो उसका असर दिखाई नहीं देने वाला है। चरस गांजा पीने शुरू हो गए तो तुरंत असर दिखाई नहीं देने वाला है, लगेगा ये तो मौज है, ये तो मज़ा आ रहा है, मगर कितनी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। दारू पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग आज कहाँ समझ पा रहे हैं, मगर कितनी नकारात्मक चीज़ें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं चाहती हैं ऐसे लोग जो उनके लिए निमित्त बनेंगे। नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आती हैं तो अपने ऊपर भला करो, अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर करुणा करो, ऐसी चीज़ों से दूर हो जाओ। अपने ऊपर दया करो, दूसरों पर दया करके, दूसरों तक तेल पहुंचाकर खुद पर दया करो। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है कि ये दया एक्चुअली में स्वयं पर दया है? 13 तारीख सब तेरा, कैसे इंसान ये सोच से सब तेरा है तो फिर देने में क्या कंजूसी होगी? सब तेरा है तो देने में क्या कंजूसी होगी? तो आप सुन रहे हैं DAYA के बारे में, और आपको कहा दया सबको मिले। दया बीज को मिलती है तो वो बीज बनता है बरगद का पेड़, वो बनता है बोधि वृक्ष, वो बनता है पीपल का पेड़। उसको दया मिली जब दिव्य अनुभव योजना अनुसार इंसान को मिली, वो बुद्ध बना। क्या मिली? दया मिली। इस दया की हम बात कर रहे हैं, जिसका एक छोटा रूप बीज को थोड़ा पानी देना हो सकता है। तो उसको पता नहीं है बीज क्या बनने वाला है, ये नदी कहाँ पहुँचने वाली है, उस वक्त मालूम नहीं है, मगर पता चलता है तो अरे इतनी बड़ी बात हो गई। स्कूल का विद्यार्थी राष्ट्रपति बन गया। स्कूल सोचता है हमें उस वक्त पता ही नहीं था, ये हमारे स्कूल का विद्यार्थी था, ये ऐसी अवस्था तक पहुंचेगा। तो कितना आनंद आता है जब आप एक छोटा कार्य करते हो और उसकी रिजल्ट इतनी बड़ी आती है। आपके 2 शब्द प्रशंसा के, इनकरेज करने के, तुम कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। आप किसी को बोलते हो आई एम प्राउड ऑफ यू, तो उसके अंदर क्या होता है आप तो कह के भूल भी जाओगे, मगर उस पर्सन के अंदर वो शब्द रहेंगे। आपको किसी ने ग्रीटिंग कार्ड दी और वो ग्रीटिंग कार्ड आप आज भी लेकर घूम रहे हैं, यानी कहीं रखा हुआ है, आप कभी कभार पढ़ते हो जब भी साफ सफाई में आता है सामने, तो वो क्यों रखा है आपने? वो शब्द आपको इनकरेज करते हैं। तो मानवता को इनकरेज करना है, भाईचारे को इनकरेज करना है, उसके लिए ये सब बातें आप समझ रहे हो। और आप पर किसी ने दया की है तो आपको उनको धन्यवाद देना है। थैंक्स गिविंग डे भी आता है नवंबर में, 27 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे है। लोगों को धन्यवाद दिए जाएं, क्योंकि आप पर भी तो कई लोग काइंड रहे हैं, दया हुई है, आप लायक बने हैं दया करने के, तो आप उन लोगों को ज़रूर धन्यवाद दें। और धन्यवाद देने के लिए हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो दिन आएगा तब हम धन्यवाद देंगे।
जब भी मिलते हैं आप उनको धन्यवाद देते हैं, क्या आपने टाइमली ये दया की। उसमें अहंकार को बुरा लगता है जब वो ये मानता है कि मुझ पर दया हुई है। अहंकार सोचता मैं दया करूंगा, मुझ पर दया हुई है। इस वजह से आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जितना भी कर पा रहा हूँ, तो आप उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद दिवस भी, ग्रैटिट्यूड डे भी, काइंडनेस डे भी, सभी काम करेंगे तो एक ऊंची लहर, क्रांति उठती है और लोगों में ये अवेयरनेस जाती है। आनंद और दया, दया करने के साथ आनंद बढ़ता है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ यही चाहता है, ये फैले, ये सबको मिले। इसलिए कार्य रुकता नहीं है। आपने कोई भलाई का काम किया तो कार्य समाप्त नहीं होता है, ये काम चलते जाता है, उल्टा बढ़ते जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर आपके पास आते जाता है, इसलिए ये काम बढ़ते जाता है। ये कंजूसी वाला मामला है ही नहीं, ये बढ़ने वाला मामला है, ये मानवता को बढ़ावा देने वाला मामला है। इसे आप समझ रहे हैं, जिसमें आपने अलग अलग शब्द सुने। आशीर्वचन, आशीर्वाद के वचन भी दया हैं। आप मंगल कामना की भावना अंदर लाते हैं, किसी को मंगल मैत्री देते हैं, सद्भावना के विचार अपने अंदर लाते हैं, उनको किरणें देते हैं, तो उनकी चेतना ऊपर उठती है। गॉड ब्लेस यू कहते हैं, ये शब्द खाली नहीं जाते हैं, आप चैनल बनते हैं। ईश्वर आपके द्वारा क्या करवाना चाहता है और आपको खुश होना चाहिए। ऐसी पंक्तियां निकल रही हैं, बिना अहंकार रखे कि मैं कर रहा हूँ, बिना अहंकार रखे खुश होना है कि ईश्वर निमित्त बना रहा है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गरीब है उस पर दया होनी चाहिए। और लोग दिवाली में मिठाई किसको खिलाते हैं? जो सबसे अमीर है, पैसे में है, और जो सबसे अमीर है उसको सबसे बढ़िया वाली मिठाई, जिसकी एक्सपायरी डेट न हुई हो, बाकी को चल जाएगा। क्यों घूम रही है मिठाइयाँ एक दूसरे के पास, ये इसको दे रहा, उठा के उसको दे रहा, उसको दे रहा, उसको दे रहा, एक्सपायरी डेट उसमें चली गई त्योहारों में। तो जिसको डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया है उसको मीठा खिला रहे, चल क्या रहा है? जिसको मीठा मिल ही नहीं रहा है उसे मीठा खिलाओ। जिनको मीठा बहुत मिल चुका है उनको आंवला खिलाओ। लोग गिफ्ट देना भी नहीं जानते। छोटी गिफ्ट हो, ब्लेसिंग ज्यादा हो, ब्लेसिंग बड़ी हो। गिफ्ट छोटी हो, ब्लेसिंग बड़ी हो। और आपको कोई गिफ्ट दे तो आप उसको कहो मुझे गिफ्ट मत दो। जितने पैसे की गिफ्ट देने वाले हो ना, उतने पैसे से किसी गरीब को खिलाओ, किसी को मदद कर लो। तुम्हारे सोसाइटी के वॉचमैन को, नौकरानी जो तुम्हारे घर पर आती है, जो मुझे देने वाले हो ना उसको दे दो। क्योंकि लोगों को ये भी नहीं समझता अमीरों को दे तो क्या दे। लोगों समझने अमीर उसको कुछ भी देंगे उसको कुछ लगने वाला ही नहीं है। कोई भी महंगी गिफ्ट भी देंगे तो हाँ ये तो हमने कभी का पा लिया है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। उनको सब मिला हुआ है और आप उनको गिफ्ट देते हो महंगी महंगी। बजाय उसके उनको कहो आपको जो हम गिफ्ट देने वाले हैं ना, उस पैसे से हम किसी अंधा आश्रम में, किसी बच्चों के आश्रम में हम डोनेट करने वाले हैं, किसी को मदद करने वाले। जो आपको देने वाले थे पैसे
गिफ्ट के रूप में, वो हम करने वाले हैं ताकि उनकी दुआएं आपको मिले, ताकि उनकी दुआएं आपको मिले। अमीर खुश हो जाएगा, वो उसको दुआओं की आवश्यकता है। और आप उसको, क्योंकि वो गिफ्ट से क्या होने वाला है, उसको देकर कुछ नहीं होने वाला है। तो उसको बताओ, पहले आप शुरू करो। कोई आपको गिफ्ट देता है, कृपया गिफ्ट मत दो, उस पैसे से किसी की मदद करो। लगे तो मुझे बता देना मैंने की, लगे तो बता देना मुझे कि मैंने ये मदद की किसी की। क्यों कई बार लोग फिर वो भूल जाते हैं, ना गिफ्ट देंगे ना मदद करेंगे। तो उसको आप कहेंगे कि जो मदद की वो मुझे बताना, ताकि वाकई मदद पहुंचे, ताकि वाकई मदद पहुंचे। तो देखो ये कैसी नई सोच है, वरना सिर्फ गिफ्ट्स बांट रहे हैं और वो उपयोग में आ नहीं रही, एक्सपायरी डेट हो रही है, कचरे में जा रही है। जो खा रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। दया किसी को मिल नहीं रही है, दया सब तक पहुँचे और दिव्य अनुभव योजना अनुसार दया सबको मिले। तो सचमुच हम दया चाहते हैं तो सारे शब्दों को समझो। जैसे दया शब्द आया, करुणा शब्द आया, सहानुभूति, सहानुभूति आप महसूस करते हो, एम्पैथी, समान अनुभूति। जब आप भी उस पीड़ा से गुजरे होते हैं तो आपको होती है सम्मान अनुभूति। ठीक वैसा ही मैं भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये देखा है अपने जीवन में। उसको बोलते सम्मान अनुभूति। सहानुभूति से भी ज़्यादा सम्मान अनुभूति। और सम्मान अनुभूति नहीं है आपको तो वो समझने का प्रयास करो, सुनो। सुनने से ये सम्मान अनुभूति आप जान पाओगे। तो एक इंसान है जो अभी जवान है, अब इसको बॉडी में कोई दर्द नहीं हुआ है, वो लोगों के दर्दों की बात सुनता है तो बोलता है दवाई ले लेना, डॉक्टर को दिखा देना। वो ऐसा बोलते रहता है, जो भी उसको बताता है मुझे ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, तुम ये कर लेना। एक दिन उसको दर्द हुआ, उसको रियलाइज हुआ, अभी मुझे समझ में आ रहा है, ईमानदार है, अभी मुझे समझ में आ रहा है ये दर्द जब होता होगा किसी और को। मुझे तो सिर्फ दांत में दर्द हुआ, मगर दर्द चीज़ क्या होती है ये मैंने जाना। लोगों को ऐसे दर्द होते होंगे, रात की नींद नहीं आती होगी, वो क्या महसूस करते होंगे। अब मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ। अभी कोई इसको बोलेगा दर्द हो रहा है तो वो थोड़ा उसको सुनेगा, उसको प्यार से कुछ सजेशन देगा। नहीं भी दे पाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, डॉक्टर के पास ले जाऊँ, कुछ वो ऐसा कहेगा जिससे वो सहानुभूति सामने वाले तक पहुँचेगी। केयरलेस है ये इंसान, ऐसा नहीं जाएगा। तो ये शब्द सारे आपको समझाने के लिए, और ये शब्दों के साथ आप ज्ञान और ध्यान को जोड़ दोगे तो आप पूरे डेप्थ में जा पाने वाले हो। तो ये सब बातें जो अभी आप सुन रहे हो, इनको कलेक्टिवली कैसे उपयोग में लाना है ये समझो। जैसे आपने समझा दया सबको मिलनी चाहिए, नारा ही क्या था, दया सबको मिले, और दया सबको दें, जिसको मिले वो दे, तो ये लहर कंप्लीट होती है। आप जब किसी को अच्छी भावनाएं देते हो तो वो क्या होता है, वो किरण होती है। किरण, सोर्स से क्या आती है, किरण, सूरज से क्या आती है, किरण, किरण। और जब आप किसी को बद्दुआ देते हो तो वो होती है नरक की तरंग, वो होती है नरक की तरंग, बद्दुआ। बद्दुआ देने वाले पर जब वापस वो चीज़ें आती है लौट कर, तो उनकी हालत बदतर से बदतर होती है। जैसे करनी करने वाले लोग, करनी करने वाले लोग, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, उनको पता नहीं होता है, वो तो कर लेते हैं, मगर बाद में वो रिबाउंड होती है,
वापस आती है तो उनकी हालत बदतर से बदतर होती है। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए अपराध करते रहते हैं। सब तरह के अपराध जो हो रहे हैं संसार में, वो लोगों को ध्यान नहीं मिला है, इस वजह से चल रहे हैं। लोग आतंकवादी बन जाते हैं। हमें कैसे क्षमा की शक्ति से हील करना है नरक की तरंग को। नरक की तरंग, नरक की तरंग, नरक की को उल्टा करो तो किरण, नरक की तरंग, उसको उल्टा करेंगे तो किरण की तरंग। किरण यानी कार्मिक रोग नाशक, कार्मिक रोग निवारक भावना है ये हीलिंग वाइब्रेशन है, हीलिंग वाइब्रेशन, कार्मिक रोग निवारक भावना। यानी कार्मिक रोग जो होता है, लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग जिनके साथ आपका ऐसा कार्मिक बंधन है जिसमें आपको कई तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, मगर उसमें आपका उत्थान है, उसमें आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्लियरिटी पाते हैं। वो भी कैसे आपके लिए वरदान बने। लोग कार्मिक अकाउंट को रो धो कर भुगतते हैं, ग्रेसफुली भुगत नहीं पाते। तो वहाँ पर उनको ग्रेसफुली भुगतना है। जो भी आप कैसे रिश्ते हैं जिसमें बहुत तनाव तकलीफ़ें क्रिएट हुई थी या हो रही हैं या चल रही हैं, वो सब तकलीफ़ों से गुजरकर अगर आप भी बद्दुआ देने लगते हो, सामने वाले को कर्स करते रहते हो, तुम्हारा अमंगल हो, तुम्हें भी पीड़ा हो, जले मन तेरा भी, तो ये जो भावनाएं जाती है, मैं जला हूँ तुम भी जलो, तुमको भी ये सहना पड़े, तो पर्सन को पता नहीं है कि तुम्हें जलना पड़ा है तो उसमें से खरा सोना निकल सकता है। जलने के बाद खरा सोना उभर कर आएगा, खरा सेल्फ, प्योर सेल्फ बाहर आ सकता है। तो हमारे कौन से शब्दों से जागृति आ सकती है? और डेफिनेटली नकारात्मक शब्दों से लोगों में जागृति नहीं आती है। नकारात्मक शब्दों से लकीरें बनती है, उल्टा और बंधन बनते हैं, उल्टा वो और अपराध बोध में जाता है या अपराध करता है। तो किसी वे में भी नकारात्मक बोलना आपके लिए सही नहीं है। कई बार कारण इंसान खोज लेता है, मैं उसको बोलूँगा तो ये करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं वैसा करता हूँ। मगर उसको ईमानदारी से सोचना है, तुम्हारे ऊपर क्या क्या कृपाएं हुई हैं। उन लोगों ने भी ये सोचा होता था तो तुम कहाँ होते थे? उन लोगों ने नहीं सोचा। तुम भी इन बातों में न फंसो और खुलकर अच्छी भावना दो, किरण दो, ताकि कार्मिक रोग जो है वो समाप्त हो, ग्रेसफुली समाप्त हो। तो आप पूरे दिन में 3 तरंगों में रहते हैं, या तो नरक की तरंग में रहते हैं, या तो किरण की तरंग में रहते हैं, या रूटीन तरंग में रहते हैं। रूटीन तरंग जहाँ पर आप उठे हो, न नरक की तैयारी हो रही है न ही किरण की, वहाँ पर आप अपना रोज का कार्य कर रहे हो, और अचानक कुछ सुनकर देखकर जानकर आप या तो नरक की तरंग में नकारात्मक सोच में जाने लगते हो, या तो किरण की तरंग में सकारात्मक सोच में जाने लगते हो, फिर से रूटीन तरंग में आते हो। ये दिन भर चल रहा है। रूटीन में है ठीक है, मगर बीच बीच में हमें याद दिलाना है, 1:01, 2:02 मैं कौन सी तरंग में हूँ। कहीं मैं सरकने तो नहीं लगा हूँ नरक की तरंग में, थोड़ा हर्ट हुआ हूँ, छोटी बात है। खुद को कहो मुक्ति बड़ी बात है, तो आप सूरज की तरफ जाने लग जाओगे, आप रोशनी की तरफ जाने लग जाओगे, नहीं तो नरक के अंधेरे की तरफ चलने लग जाओगे। पता ही नहीं चलता, एक विचार आया नेगेटिव की तरफ सोचने लग गया, दूसरा विचार आया पॉजिटिव की तरफ सोचने लग गया,
वो मालिक बने। मुझे क्या सोचना है, अब मैं जागृत हो गया, मैं कौन हूँ, तो आप डेफिनेटली सोचोगे, देखोगे कि आप पॉजिटिव तरंग ही लोगों को देते हो। पॉजिटिव नहीं दे पा रहे हो, न्यूट्रल रहते हो, सहज मन में रहते हो, ऐसा जीवन आपका बन जाएगा। नेगेटिव में जाना आप छोड़ दोगे, क्योंकि पहचान हो गई। वरना तो कोई और, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, इसको भली कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी सोच में इंसान जीता है, तो वहाँ पर वो दया कर नहीं पाता है। तो सभी के सामने ये 3 तरंगें क्लियर हैं, कौन सी तरंग को बढ़ावा देना है, और आपकी बातों में वो आएगा। सुनने वालों को भी लगेगा अरे हाँ, जीना तो ऐसे ही चाहिए ना, जब लोग सुनते हैं ना। वरना क्या, चुगली करने वाले लोगों को सुनकर क्या लगता है, यही लगता है कि सभी यही कर रहे हैं, मैंने भी किया, क्या फर्क पड़ा। हम अपने शब्दों की पावर खोते जा रहे हैं, चुगलियां कर करके, 3rd पर्सन टॉक कर करके अपने ही शब्दों की ताकत हम कम करते जा रहे हैं, हमारे ही पॉजिटिव आशीर्वाद में असर कम करते जा रहे हैं। हमारे शब्दों में पावर आए, कब आएगा, जब आप अपनी चेतना में, आप जो हो उस चेतना में कुछ कहोगे, आशीर्वचन हो जाएगा। वह सद्भावना, ऐसी कामना आपकी कि सामने वाले को सब मिले जो उसके दिव्य अनुसार है, उसे स्वास्थ्य मिले, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे स्वास्थ्य मिले, उसके सपने पूरे हों, उसके वो सपने पूरे हों जो दूसरों के सपनों को नहीं तोड़ते, वे सपने उसके पूरे हों जो दूसरों के सपनों में बाधा नहीं बनते, उनकी वो इच्छाएं पूरी हो जो दूसरों की इच्छाओं में टांग न अड़ाएं। तो आप दिल से मंगल कामना करते हो, सद्भावना देते हो, ये तरीका है, और ये तरंगें आपको मदद करने वाली हैं। बेचारा समझकर, तरस खाकर भी करते हैं लोग, ठीक है, बुरा नहीं है, सामने वाले को मदद तो मिलती है, मगर तरस खाने से अपने ऊपर क्या असर होता है। इंसान का अहंकार सत्य को नहीं जान पाता है, वो फोटो खिंचाने तक सेवा देता है, जैसे ही कैमरा बंद हो गई उसकी सेवा बंद हो जाती है। तो वैसी सेवा नहीं, कैमरा चले न चले, आपका काम चले, मानवता को बढ़ावा मिलता रहे, आप सही निमित्त बने, तो उसके लिए आप सही अर्थ में कार्य करने वाले हो। दाय विल बी डन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो उसी तरह आपसे जो मिल रहे हैं लोग, उनको आप कह रहे हो दाय विल बी डन, प्रोवाइडेड वो दूसरों के इच्छाओं में बाधा नहीं बनेंगी। तो आप ये खुलकर दुआ दे सकोगे। तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो, तुम सगे हो, तुम मेरे सगे हो, क्योंकि सामने वाले को जान लिया आपने, वो भी तो वही है, तो सगे ही हो गए ना। सभी सौतेले भी सगे हो गए, सामने वाला ईश्वर का अंश है। तो आप ये बोल रहे हो तुम ईश्वर के अंश हो, जब ये कहते हो, भले वो जागा है नहीं जागा है, भले वो जानता है नहीं जानता है, आपको बोलना है, मन ही मन में तो बोलना ही है। तो ये जो है किरणें हैं, किरणें फैलाओ, सभी की चेतना बढ़ाओ, बद्दुआओं में न जाओ। तो जब भी ऐसा लगे कि कुछ गलत पंक्तियां निकल गई या कुछ ऐसे दृश्य देख लिए, तो हमें दूसरों के बिहाफ भी क्षमा साधना करनी है। अपराधी कोई चाहे और है, आपके ध्यान क्षेत्र में आया है, तो आप उसके लिए क्षमा साधना करते हो, क्षमा मांगते हो, बिहाफ। जैसे किसी अमीर को आप कह रहे हैं आपके बिहाफ पर मैंने ये डोनेशन किया, आपके बिहाफ पर मैंने उतना पैसा गरीबों में बांटा, और मैं आपको बता रहा हूँ उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो देखो
वो इंसान भी खुश हुआ जिसको आप गिफ्ट न देकर दुआएं पहुंचा रहे हो, आपको अच्छा लगा, और कितने लोगों का भला हुआ। ये सब तरफ जा सकता है। और क्षमा मांगकर भी उनके बिहाफ पर जो नेगेटिव कर्म कर रहे हैं उनकी चेतना बढ़े, क्योंकि लकीरें हैं तो वो आगे भी ऐसे ही कर्म करते रहेंगे। हमें लकीरों को मिटाने का कर्म करना है, तो क्षमा मांगना है। और क्षमा अंडरस्टैंडिंग वाली, ये देखो अंडरस्टैंडिंग वाली क्षमा है। वरना तो लोग क्षमा सुनते मैं क्यों, मेरी क्या गलती, मैं कहाँ दोषी, कोई और गलती कर रहा है, मैं उसके लिए क्षमा मांगूं, हो ही नहीं सकता। मेरा फलां फलां पेरेंट भी आकर बोले तो भी मैं नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग वाली क्षमा नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग आएगी ना तो आप खुलकर दया देते भी हो और क्षमा मांगते भी हो। आपके अड़ोस पड़ोस में लोग दुखी हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन है। आपके घर में क्या, आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग दुखी जी रहे हैं, आपके ध्यान क्षेत्र में आते हैं ना, तो आप क्षमा मांगते हो, यानी उनकी लकीरें भी मिटें, उनके जीवन में भी आए। गुरु नानक देव जी का जैसे बताया, वो गरीब से गरीब इंसान ढूंढ रहे और अमीर से अमीर इंसान उनको इनवाइट कर रहा है, मगर वो वहां नहीं जा रहे हैं कि तुम्हारी रोटी को निचोड़ा तो खून निकलता है, पाप की कमाई से आया हुआ अन्न उसमें रक्त है, उसमें बद्दुआएं हैं, वो खाना नहीं खाना है। जैसा अन्न वैसा मन, तो कैसी सोच है वो। तो उस सोच के तहत आप क्षमा मांगते हो, अंडरस्टैंडिंग वाली, जो मोक्षमा है, जो मोक्षमा है, यानी मोक्ष दिलाने वाली क्षमा, ये अंडरस्टैंडिंग वाली क्षमा है, ये क्षमा। और जो लोग ये बातें नहीं जानते हैं, कम से कम इतना तो जान लें कि क्षमा देकर और क्षमा मांगकर आप खुद पर ही एहसान करते हैं। ये बात पक्की से पक्की होते जानी चाहिए। तो क्षमा उन सब लोगों को याद करके जहाँ लकीरें बनी हों, आप क्षमा मांग लें और एक भजन भी सुन लें, उसमें आपको बल मिलेगा, भाव मिलेगा। ये भाव बीज है, ये भाव बीज मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होकर आपको क्षमा मिलती है। जो भी अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, गलतियां हुई हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, उसके लिए क्षमा मिलती है। तो आप खुलकर क्षमा दो ताकि क्षमा मिले। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली क्षमा, जिसका थोड़ा सा खुलासा आज किया, डिटेल में आप सुनते आए हो, मगर नए भी जो लोग सुनेंगे या सुन रहे हैं, वे कुछ हिस्सा तो समझकर क्षमा मांगने में और क्षमा देने में हिचकिचाएं नहीं। तो भजन भी सुने ताकि आपको वो भाव मिले। सभी रेडी हैं? हाँ, सुने। ईश्वर से मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा मोक्षमा। ईश्वर से मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा मोक्षमा। किसी का दिल दुखाया तो मांगो क्षमा मोक्षमा। ईश्वर से मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा मोक्षमा। खुद को जानकर मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा मोक्षमा। ईश्वर से मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा मोक्षमा। सामने वाले को जानकर मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा क्षमा। ईश्वर से मांगो क्षमा, क्षमा क्षमा क्षमा। भूतकाल से मांगो क्षमा,
क्षमा मांगकर लकीरें मिटाओ, नरक की तरंग समाप्त करो। कार्मिक रोग निवारक भावना किरण है, सबको किरणें दो। अच्छे हो, सच्चे हो, सगे हो, ईश्वर के अंश हो। सामने वाले को यही कहो, मन ही मन में कहो, तुम अच्छे हो, सच्चे हो, सगे हो, ईश्वर के अंश हो। क्षमा करो, जो भी लकीरें बनी हैं हमारे बीच, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया क्षमा करें। पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान न रहे जिसके साथ आप लकीरें रखते हैं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। Enlightened Master, Sir Shri Nirmit, the Maha Asmani, Magic of Awakening Retreat, Journey to Self-Realization। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भय मुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। धन्यवाद। दो गांव थे नदी के 2 तटों पर। एक था ज्ञानपुर, एक था ध्यानपुर। ज्ञानपुर और ध्यानपुर के जो मुखिया थे, सज्जन इंसान थे, और नदी के ऊपर पुल था। सदियों पुराना एक पुल था। उस पुल से व्यापार होता था, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर, हाथी पर। पुल क्रॉस करके आते जाते लोग सामान भिजवाते, और उनका कम्युनिकेशन था किनारों पर ढोलक बजाकर, नगाड़े बजाकर, वाद्य बजाकर। उनकी वो भाषा थी कम्युनिकेशन की, कि कितनी गेहूं चाहिए, कितने चावल चाहिए, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता। तुम्हारे गांव की ये चीज़ें यहाँ आए, हमारे गांव की ये चीज़ें वहाँ जाएं। सब्जियाँ, फल, आप कल्पना कर सकते हैं कैसे चल रहा होगा। 2 पुर थे, ज्ञानपुर और ध्यानपुर। एक दिन ऐसा हुआ कि हाथियों पर सामान जा रहा था। 3 हाथी सामान लेकर जा रहे थे, और अचानक पुल जो इतनी पुरानी हो गई थी, कई पिलर्स पर खड़ी थी। एक सेंट्रल जो था पिलर, स्तंभ, वो चरमरा गया, और अचानक पुल हिलने लगी। सब लोग थम गए, क्या हो रहा है। पुल टूटने का आसार, सब रुके हुए हैं, और अब क्या किया जाए। पर्सन दौड़कर एक पहुंचा है, मुखिया को बताया है, और उस मुखिया ने दूसरे गांव के मुखिया को नगाड़े बजाकर बुलवाया है किनारे पर, और उनकी कम्युनिकेशन हो रही है। ऐसी हालत हुई है, क्या करें। ज्ञानपुर के मुखिया ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि हाथियों के ऊपर जो सामान है वो नदी में फिकवा देते हैं, वज़न कम हो जाएगा, फिर हाथियों को चलने दिया जाए, क्योंकि अभी हाथी चलेंगे तो टूट ही जाएगी पुल। तो ये सारा अनाज या फल
वो सब फिकवा दिए जाएं, ये महावत को आदेश दिया जाए। ध्यानपुर के मुखिया ने ध्यान दिया। देखो, ज्ञान अपना काम करता है, ध्यान अपना काम करता है। ध्यानपुर के मुखिया ने निरीक्षण किया। उसने कहा वेट, रुको, निरीक्षण करने दो। उसने बारीकी से निरीक्षण किया, जो पिलर टूट रहा है, बाकी पिलर्स कैसे हैं, मुआयना किया, और एक इंसान को नाव में बिठाकर नक्शा बनाकर भेज दिया सामने वाले मुखिया को, और कम्युनिकेट किया कि हम सामान नहीं फिकवाएंगे। ध्यानपुर के मुखिया ने इस बीच घास पानी भिजवा दिया उन हाथियों को पिलवाने के लिए। उन हाथियों को घास मिले जो अशांत हो रहे थे, खड़े खड़े वहाँ पर हिल रहे थे, कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अचानक हाथियों के लिए भी एक परिस्थिति अलग आ गई है। तो ध्यानपुर के मुखिया ने ध्यान से देखा कि सबसे पहले दया किसको चाहिए? पुल को चाहिए, हाथी को चाहिए, महावत को चाहिए, लोगों को चाहिए। सबसे पहले हाथियों को घास मिले, उनको पानी मिले, वो पहले शांत हो जाए। पहले उनको लगे मैं घर में पहुंच गया हूं। खाना जैसे हाथियों को दिया जाता है, जब वे पहुंचते हैं मंजिल पर, उनको घास दी गई, पानी दिया गया, और निरीक्षण के द्वारा जो मैप भेजा कि तुम्हारी तरफ पुल को इस तरह रस्सियां बंधवा दो, हमारी तरफ से हम अपनी पुल को इस तरह रस्सियां बांधने जा रहे हैं। फिर हाथियों को चलने का आदेश दिया जाएगा, तो पुल नहीं टूटेगी। सामान भी बच गया, हाथी भी बच गए, लोग भी बच गए, सब काम स्मूथली हो गया। कैसे हुआ ये? किस कार्य से हुआ? काइंडनेस के एक्ट से ही। जब लोग आपस में मीटिंग करते हैं तो गर्मा गर्मी हो जाती है, एक दूसरे पर ब्लेम करते, कंपनीज में मीटिंग्स होती है। वहाँ पर जो समझदार है, जो ध्यान देता है कि लोग जो बैठे हैं मीटिंग में वो किस मन स्थिति में हैं। किसी का माथा गर्म है तो पहले उसको बर्फ मिलनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पहले सभी का मन जो है वो शांत हो। जो जागरूक है ना, जो ध्यान देता है, उसको पता चलता है घर में पहले किसको दया की आवश्यकता है, वो काम पहले होना चाहिए। तो फिर आगे का जो कार्य है, आगे की जो मीटिंग है, वो बेस्ट होती है। तो ये मुखिया ने क्या कहानी के द्वारा आपको संदेश दिया कि सिचुएशन में देखो पहले कौन है जिसको काइंडनेस की ज़रूरत है, और बाहर से या आपके अंदर किरणों से। तो मीटिंग में बैठे बैठे ही उनको किरणें देना शुरू कर दो, क्षमा साधना करना शुरू कर दो। जो सीईओ कंपनीज के लीडर्स जानते हैं कि कब सफल होती है मीटिंग, लोगों के अहंकार नहीं टकराते, लोग मिलकर काम करते हैं। लोग जब मन स्थिति में नहीं हैं, तनाव में हैं, तो छोटी बात पर भी बिगड़ जाते हैं। तो पहले वो माहौल तैयार करना ज़रूरी है। तो ध्यानपुर के मुखिया ने पहले सिचुएशन का मुआयना किया, फिर सॉल्यूशन निकाली। वरना बुद्धिमान लोग तुरंत तर्क के साथ ये करना है कर डालते हैं। कई बार सिचुएशन सुलझ जाती है, मगर कई बार सिचुएशन बिगड़ जाती है। उसका तरीका क्या है? उसमें इस नज़र से देखना, क्योंकि कार्य करने वाले लोग ही होते हैं और उनकी छोटी गलती से बड़ा नुकसान क्रिएट हो सकता है। कई बार इतना बड़ा कि रिवर्स हो नहीं सकता। कंपनीज बंद हो जाती हैं, लोग हर्ट होकर ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो जो
लीडर्स हैं उनको तो ये जानना ही है। आप भी अपने परिवार को काइंडनेस से, दया से, दिव्य अनुभव के अनुसार कैसे निरीक्षण कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आपके थोड़े शब्द ही हैं, आपकी खुशी, आपके शब्द, आपका दयानंद कैसे काम करे, ये आपको इस कहानी से सीख है। तो 3 हाथी जो आपको दिख रहे हैं, दया है, करुणा है, प्रेम है। दया, करुणा, प्रेम, ये तीनों पिलर्स चाहिए। प्रेम है, खुद को जाना है तो प्रेम होगा ही होगा। प्रेम, आनंद, मौन का साम्राज्य आप चाहते हैं जहाँ भी आप हों, तो इन 3 हाथियों को कैसे संभालना है, उनके ऊपर जो लोड है उस लोड को कैसे वरदान बनाना है। जो भी जिम्मेदारी आपको है उसे वरदान बनाना है, उसको बोझ नहीं समझना है। सिर्फ ज्ञान से देखोगे तो बोझ हटाना है, मगर ध्यान से देखोगे तो आप सामान को भी बचाते हैं, फल को भी, अनाज को भी बचाते हैं, साथ साथ जो लोग हैं, जानवर हैं, उनको भी बचाते हैं। तो एक जानवर है तो सिर्फ हमारे स्वाद के लिए है, लोग सोच के जीते रहते हैं, मगर करुणा जो होती है वो डेप्थ तक जाती है कि सेल्फ वहाँ पर किस स्थिति में है और हमारे कार्य किस तरफ लेकर जाएंगे, नरक की तरंग में लेकर जाएंगे। जैसे कहा ना, व्यसन करने वाले, दारू शराब पीने वाले कैसे नरक की तरंगों को, यानी नेगेटिव ऊर्जाओं को धीरे धीरे आकर्षित करते हैं। तुरंत नहीं होता, इसलिए लोग धड़ल्ले से करते रहते हैं, क्योंकि तुरंत कुछ लगता नहीं है। कुछ हुआ, हम सालों से पार्टियां कर रहे हैं, हम सालों से ये कर रहे हैं, हम सालों से वो कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है नेगेटिव, मगर धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं हावी होते जाती हैं। लोग सुसाइड्स कर डालते हैं उन नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से। लोगों को मालूम ही नहीं होता है पर्सन ने सुसाइड किया तो क्यों किया, कैसे नेगेटिव ऊर्जाओं ने कंट्रोल कर दिया। तो कई चीज़ों से इंसान अनजान है। हमारी भावनाएं क्या कर रही है, ये तरंगे कहाँ जा रही हैं, क्या माहौल क्रिएट कर रही हैं। क्यों आपकी तरफ नेगेटिव तरंग नहीं आएगी, क्योंकि आप ये सब बातें जान चुके हो। क्यों नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ नहीं आएंगी, क्योंकि आप ये सब कर रहे हो, क्षमा साधना कर रहे हो। बद्दुआओं को भी, जो बद्दुआ दे रहा है आपको, उसके लिए भी किरणें भेज रहे हो, तो उनकी बद्दुआएं आप तक पहुंचती ही नहीं है। अगर आप किरणें भेज रहे हो, आपको मालूम है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे लिए बुरा सोचता है, उसके लिए तो खास आपको किरणें भेजनी है, ताकि वो जो नेगेटिव सोच रहा है आपके लिए वो आप तक आएगा ही नहीं, बीच में ही कट गया वो। मगर जो भी हमारे लिए नेगेटिव सोचता है, लॉजिक क्या कहता है, हमें भी उसके लिए नेगेटिव सोचना चाहिए। तो आप इनवाइट कर रहे हो, तुम जो मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हो, मैं रिसेप्टिव हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं ओपन हूँ। देखो, जब आप नेगेटिव भेज रहे हो तो आप नेगेटिव के लिए ओपन भी हो, आप ओपन हो चुके हो नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो इंसान अनजाने में अपना नुकसान करता है, उसे मालूम नहीं होता है। तो जिंदगी भर के लिए ठान लो हमें कैसे जीना है, हमें कौन सी तरंगें भेजनी है। रूटीन तरंग चलेगा, सहज मन से जीना चलेगा, मगर नरक की तरंग में जैसे ही देखो खुद को जाते हुए रोको, वापस से स्वयं को लेकर आओ, याद दिलाओ आप कौन हो, याद दिलाओ मेरी ये तरंगें मेरा ही नुकसान करने वाली हैं, मुझे पॉजिटिव तरंग देनी है। चाहे लॉजिकल माइंड न माने, कॉन्ट्रास्ट मन न माने, अहंकार न माने, तो भी गुरु मत पर चलना है। सत्य की मत क्या है, उस पर चलना है, तो आप बच जाते हो कई नकारात्मक बातों से। तो ये सब जो आपको बताया कि हमें नरक के अंधेरे में नहीं जाना है, सूरज की रोशनी की तरफ जाना है, सकारात्मक जीवन कैसे जीना है। तो ये सब बातें आपने सुनी। अब जो पंक्तियां हम कहते हैं किरणों में, उन पंक्तियों को भी आप सुनो,
भजन के रूप में गा सकते हैं तो गाएंगे भी, मगर नहीं गा पाते हैं तो अंदर ही अंदर वो पॉजिटिव पंक्तियाँ कहो उन सब लोगों के लिए जिनके लिए आपको लगता है ये मेरे बारे में नेगेटिव सोचते होंगे। और नहीं ऐसे लोग तो पॉजिटिव लोग जो हैं उनको तो देना ही देना है। वो जो शुभ चिंतक हैं आपके, उनको और बढ़ावा मिले, मानवता को और बढ़ावा मिले। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं ना उनको थैंक्स दो, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको थैंक्स देना है। इवन आप कमेंट भी करते हो, जब एक अच्छा वीडियो देखा है आप एक अच्छी कमेंट कर रहे हो, ये भी एक काइंडनेस का एक एक्ट है, एक बेबी स्टेप है। आपको लगेगा मैंने लिखा नहीं लिखा क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मगर आप लिखो। एक छोटा कमेंट भी इनकरेज कर रहे हो आप मानवता को। जो भी मानवता की बात कर रहा है उनको इनकरेज किया जाए। जो भी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जागृति फैला रहे हैं लोग, उनको इनकरेज करना चाहिए। इकोलॉजिकल लाइफ जीने के लिए जो भी प्रेरित कर रहा है उनको इनकरेज करना चाहिए। तो ऐसे बेबी स्टेप्स आप लेना शुरू करो। और अब जो भजन आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं काइंडनेस का, वो सुने भी समझें भी। यस। करुणा को जगाओ, द्वेष मिटाओ, किरणें बरसाओ, मंगल कामना फैलाओ। God bless me, God bless you. God bless me, God bless all किरण भेजो, दुआ दो हर विकार समाप्त हो, नफरत क्रोध मिटे, हर पल प्रेम का वास हो। यही सच्चा प्रेम है, करुणा का प्रकाश हो। तुम ईश्वर के अंश हो, तुम प्रकाश पुंज हो, तुम फरिश्ते हो। खुद को छोटा मत जानो, तुम्हें दिव्यता की ज्योत है। जो चाहो वो संभव है, बस विश्वास की रोशनी साथ है। अब तुम दिव्य प्रकाश की किरणों में आ जाओ। पहले तुम्हें शांति मिले, पहले तुम्हें सद्बुद्धि मिले। तुम्हारे हर कदम में प्रकाश हो, हर विचार में करुणा हो। God bless you, God bless you. God bless me, God bless all किरण भेजो, दुआ दो हर विकार समाप्त हो, नफरत क्रोध मिटे, हर पल प्रेम का वास हो। यही सच्चा प्रेम है, करुणा प्रकाश हो। अब समय आ गया है पुरानी बातें छोड़ने का। जो बीत गया उसे प्रेम से विदा करो। ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, ईश्वर सभी को क्षमा करे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें भी शांति मिले। हर संबंध प्रेम से सुलझ सकता है, हर मन शांति से खिल सकता है। God bless you, peace be with you. God bless me, God bless all किरण भेजो, दुआ दो हर विकार समाप्त हो, नफरत क्रोध मिटे, हर पल प्रेम का वास हो। यही सच्चा प्रेम है, करुणा का प्रकाश हो। मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें सब भरपूर मिले। दे अनुभव योजना अनुसार तुम्हें स्वास्थ्य मिले। तुम्हें समृद्धि मिले, तुम्हारे रिश्ते अच्छे बने,
तुम्हारा हर प्रयास सफल हो, तुम्हारा काम समय पर हो जाएगा। तुम्हारे दिव्य योजनानुसार तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिले, तुम पर सत्य का असर तुरंत हो, माया का प्रभाव तुम पर असर न करे। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस ऑल, किरण भेजो, दुआ दो, हर विकार समाप्त हो, नफरत क्रोध मिटे, हर पल प्रेम का वास हो। यही सच्चा प्रेम है, करुणा का प्रकाश हो। शांत हो जाओ, सब ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं, सब अपने सही समय पर सुलझ रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है, जिस काम के लिए जा रहे हो वो सहजता से हो जाएगा। रास्ते खुल रहे हैं, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में है, सब आसान है, सब प्रेम में सुलझ रहा है। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि ईश्वर कार्यरत है। God bless you, peace be with you. God bless you. प्रेम करुणा मंगल कामना हो। God bless you. 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 तो दया, करुणा, प्रेम, तीनों बातों का संगम क्या जीवन बनाता है आपने सुना। और अंत में स्वयं पर दया नहीं करोगे तो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। यानी आप जो हो जब तक वह नहीं बनते तब तक आप जो श्रवण करते हो, मंथन करते हो, ध्यान करते हो, त्रिकोण में रहते हो, ये स्वयं पर दया है, करुणा है। क्योंकि सेल्फ को मौका मिलता है, अब मेरा कार्य चल रहा है, यानी दर्पण तैयार हो रहा है। जितनी क्षमा साधना आप कर रहे हो, आईना साफ हो रहा है। जो भी धूल है उस पर दाग हैं, वो दाग मिटाने का काम आप कर रहे हो, स्वयं पर दया कर रहे हो। चिंताएं कर रहे हो तो स्वयं पर दया नहीं कर रहे हो। चिंताएं कर रहे हो यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हो। तो फिर से स्वयं को याद दिलाओ, मुझे चिंता करने की क्यों आवश्यकता है। ईश्वर कैसे थॉट देकर पहुंचाता है मदद आपके पास। आपका कार्य सही टॉस करना है, हैप्पी हैट में रहना है। टॉस यानी प्रार्थना, प्रार्थना करनी है सही, जिसमें किसी और का नुकसान नहीं है। किसी और का नुकसान करके घर तोड़वा कर आप अपना घर बनाना चाहते हो तो ये दिव्य योजना अनुसार नहीं है। ईश्वर को हम बहुत लिमिटेड समझते हैं, तभी ऐसे भाव होते हैं कि किसी का छिन जाएगा तो मेरे पास आएगा, क्योंकि लगता है कम है। जो भी है उपस्थित दुनिया में, फल फ्रूट सब्जियां कम हैं, किसी का निकल आएगा तो मेरे पास पहुंचेगा, मगर भरपूर है। ईश्वर के पास भरपूर है, सबके लिए है, ज़्यादा ही है। तो विश्वास जब करते हो कुदरत के नियमों पर, अदृश्य नियमों पर, तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करते हो, डरते नहीं हो, मोह में नहीं अटकते हो। ग्रे पीरियड आया है 2 महीने जो नवंबर दिसंबर के हैं, इसमें मनन करो अगले साल आप कैसे अपना जीवन बनाओगे, शुरू करोगे। जितना उसमें काम हो जाए ग्रे पीरियड में। कुछ लोग कदम उठाते हैं विश्व में काइंडनेस डे मनाया जाए, उसके लिए मीटिंग्स करते हैं, योजना बनाते हैं, लीडर्स जुड़ते हैं,
ATS में जो लोग आते हैं, हर शहर के लोग आते हैं, कितना कुछ समय देकर मनन करके अपने शहर में कैसे इस लहर को उठाया जाए आयोजन करने के लिए वो बैठते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी मंथन करते हैं। ऐसा मंथन जिससे सभी लोगों के लिए कुछ मंच तैयार हो, ऐसे मंच जहाँ पर इस तरह के लोगों का सत्कार हो जो कुछ कर रहे हैं, ऐसा मंच, ऐसे लीडर्स जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हैं, जो शांति दूत बनने को तैयार हैं, जो पूरे विश्व में ऐसे कानून ला सकते हैं जिससे ये कंपलसरी होते जाए। तो ये सब होने के लिए कुछ लोगों को आगे आना है। और स्कूलों में क्या करना चाहिए, एक्शन प्लान क्या होनी चाहिए, कोई एक्शन प्लान भी तो बनानी होगी ना। 13 तारीख को तो आप क्या करोगे, आप ये वीडियो को तो अपने सभी संबंधियों तक, यानी जो रिस्पांस दे रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, न भी करना चाहते हो, कुछ सुनने को रेडी हैं, थोड़ा भी सुने, तो कहीं तो लाइट जलती है, कैंडल जलती है। बर्थडे पर आप कैंडल जलाते हो बुझाने के लिए, मगर ये कैंडल जलानी है हमेशा जलते रहने के लिए। तो ऐसे संदेश उन तक पहुँचे, सर्कुलेट हों, और बेबी स्टेप्स तो हम साल भर उठाते रहें। और जैसे बताया, आप पर जिसने दया की है उनको धन्यवाद दें। और किस तरीके से ये कार्य करना है, भाव, विचार, वाणी, लेखन, क्रिया के द्वारा। भाव विचार आपको बहुत क्लियर हो चुका है, जिस पर हमने बहुत सारी बातें की। किरणें कैसे हमें देनी है, भाव बीज कैसे डालना है, सद्भावना, आशीर्वचन, ब्लेसिंग्स सब जगह पर फैलानी है, जिसके लिए आप बैठकर भी एक जगह पर, कई लोग सोचते हैं कि हमारे लिए कोई सेवा नहीं है, मगर घर पर बैठकर भी आप इसमें योगदान कर सकते हो, वो भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये आप भाव और विचार से अपनी किरणों को, क्योंकि जितने आप शुद्ध होते जाते हैं उतना ही आपके शब्दों में, आपकी भावनाओं में ताकत आती है। तो वो आप कंट्रीब्यूट करो, उसका फल आपको दिखे न दिखे, उसका क्रेडिट आपको मिले न मिले, आप प्योरिटी से, क्योंकि आप जानते हो कि ये आप अपने ही सेल्फ के लिए, आपके लिए ही, जिससे आपने पहचान बिगाड़ दी थी, उससे अभी आप पहचान करने के लिए ये कर रहे हैं, उस पहचान को फिर से बनाने के लिए कर रहे हैं। खुद को शरीर मानकर आपने वो पहचान बिगाड़ दी थी, अब स्वयं को वही अनुभव मानकर, जानकर आप उस पहचान को गाढ़ा कर रहे हैं। तो ये आपकी भावनाएं जो सेल्फ चाहता है, सेल्फ चाहता है कि आपके शरीर की सारी ताकतें और आपके सहज मन की ताकतें जो दुनिया भर के मनों से कनेक्ट होकर चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, ऐसा मैनिफेस्टेशन जो मन की ताकत है, माइंड पावर्स, आपके अंदर के माइंड पावर्स यूज़ हों प्रार्थना से, इमेजिनेशन से, आपके विजुअलाइजेशन से, आपकी कंसंट्रेशन से, आपकी स्टेमिना बढ़ाकर, अपने शरीर को स्वस्थ रखकर जो आप भावनाएं भेजते हैं, विचार भेजते हैं, वो खाली नहीं जाते हैं, वो रिजल्ट लाते हैं। छोटी सी ही रिजल्ट क्यों न हो, मिला जुला असर जब दिखने लगता है, लोग आश्चर्य करते हैं, ये कैसे हुआ, ये परिवर्तन अचानक कैसे आ गया, जहाँ किसी को उम्मीद नहीं थी वैसे कानून पास हो गए, ऐसी कुछ बातें हो गई, देश में, विश्व में कुछ हो गया परिवर्तन, ऐसे कुछ दिन निमित्त बन गए जिसकी वजह से लोगों की चेतना एक लहर के रूप में उठी। और आज हर एक ये करना चाहता है, आज हर स्कूल में ये पाठ्यक्रम हो चुका है। ऐसे आपके विचार, ऐसे आपका मिलना, जाकर स्कूलों में जाकर मिलना, टीचर से बातचीत करना, ऑलरेडी आप टीचर्स हैं तो कैसे अपने स्कूल में इसको पाठ्यक्रम में ला सकते हैं कि बच्चों को एहसास करवाया जाए सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी
क्या होती है, फर्क क्या है इसमें, आप कौन से कार्य कर रहे हो, और कंट्रीब्यूट करो और शेयर करो। तो शेयरिंग के प्लेटफॉर्म्स रखने चाहिए जहां लोग शेयर कर रहे हैं। हम कैसे देखते हैं एक घटना को, हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमने कुछ किया तो क्या सुकून मिला और सामने वाले से क्या प्रतिसाद मिला, सामने वाले की चेतना कैसे बढ़ी। जब शेयरिंग होती है ना तो सुनकर लगता है कि अरे ये इतना ज़रूरी है और लोग इतनी परेशानियों में हैं, और आपके 2 शब्द सुनकर वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उनको मिला नहीं था। उस नाली साफ करने वाले को, क्योंकि पिछड़ी जाति का है तो लोग उनको कैसे देखते हैं। लोगों ने जाति प्रथा की वजह से ऐसे कर्म किए हैं जिससे कई लकीरें बनी हैं समाज में निम्न वर्ग के लोगों के साथ, और फिर लोग धर्मों के साथ लकीरें खड़ी कर देते हैं, और कोई माफ़ करने को तैयार नहीं है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। आप उनके बिहाफ माफ़ी मांगने को भी तैयार हो, आप उनके बिहाफ माफ़ करने को भी तैयार हो। तो ये सब आपकी चेतना इतनी ऊपर उठी होगी जहाँ पर आपको ये सही लगेगा, मन भी माने, वरना मन नहीं मानता है तो वो सुन के निकाल देता है। मन भी माने कि ये हमारे MSY का रोल है, क्योंकि आपके MSY में ये ज्ञान उतरा है, एटलीस्ट सुना है आपने, इसलिए कुछ थोड़ा सा ही सही हम विचार से, अपने भावनाओं से ये तरंगें भेजें, सब तरफ तरंगें भेजें। सिर्फ जिनसे चोट खाई है उनके लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि लोग किन परिस्थितियों में है आप जानते नहीं जानते हैं। सुनने का मौका मिले तो जानो, लोगों से बातचीत करो, सुनने के लिए बातचीत करो, बोलने के लिए बातचीत मत करो, सुनने के लिए बातचीत करो। कुछ ऐसे सवाल पूछो जिससे वो अपने दिल की बात बता पाए, ताकि आप सही तरीके से उनको गाइड कर पाएँ, काउंसिल कर पाएँ। आज काउंसलिंग की ज़रूरत कितनी बढ़ते जा रही है, डिप्रेशन में लोग कितने बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड कितने करते जा रहे हैं। तो आप भी हमेशा किरण तरंगों के लिए ओपन रहें, और किरण तरंगें जो हैं वो भेजें, नरक की तरंगें बिल्कुल न भेजें। तो ये सबको एक्शन प्लान क्लियर हो गया। भाव और विचार, फिर आता है वाणी और लेखन। वाणी से आप कम्युनिकेशन करते हो, लेखन से आप कम्युनिकेशन करते हो। तो वाणी से आप क्या बोलने वाले हो लोगों को, जिससे उनकी चेतना बढ़े, और लिखित में क्या देने वाले हो। लोग सालों साल याद रखेंगे आपके लिखित शब्द। तो वो टीचर्स भी आपको याद है जिन्होंने आपको नोट्स में कुछ लिख कर दिया, रिजल्ट कार्ड पर कुछ लिख कर दिया आपकी तारीफ में, तो वो आपको याद रहता है। वो क्लास टीचर आज भी हमें याद आती है, तो वो मिलती है तो धन्यवाद दो उसको। इस दुनिया में है, नहीं है तो भी उसको अच्छी भावनाएं भेजो। आप जो कर सकते हो वो करो। कुछ टीचर्स ऐसे रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इम्पर्सनल जीवन जिया है, और आज इतने लोगों का लाभ हो रहा है। तो ग्रीटिंग्स कार्ड दो, जैसे कहा ना, कुछ अमीरों को पैसे वाली गिफ्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ग्रीटिंग कार्ड आप देते हो कुछ अच्छा लिख कर, जिससे वो और अच्छे काम करें समाज में। तो ऐसे कुछ लेखन के साथ आप मैजिक कर सकते हो, अपने जीवन में भी औरों के जीवन में भी। और वाणी का जैसे कहा, आपके शब्दों की ताकत पहचानो। कभी भी नेगेटिव शब्द न कहो, चुगलियों में कभी भी मत जाओ। क्या पॉजिटिव शब्द हम बोल सकते हैं वो बोलकर देखो, इफेक्ट देखो। आप धीरे धीरे मास्टर होते जाएंगे पॉजिटिव शब्दों की, सहजता से निकलेंगे आपके अंदर से। तो ये हैबिट बनाते हैं जब, तब थोड़ा एफर्ट लगता है, बाद में एफर्टलेसली शब्द आपसे निकलते हैं। तो ये प्रैक्टिस करें। और लास्टली आता है क्रिया, कर्म में, यानी कौन सा एक कार्य में कर सकता हूँ, किसी को क्या मदद कर सकता हूँ, किसी गरीब को, लाचार को, किसी अबला को, किसी निर्बल जानवर को कोई पीट रहा है, मार रहा है, कुछ कर सकते हैं हम, उसके लिए ज़रूर करें। जैसे वॉचमैन बताया, कोई एक अलग
कोई अच्छे शब्द बोलते हो, उनके कार्य की सराहना करते हो, तो वो उनको मदद मिलती है, वो और अच्छा काम करना चाहते हैं। दुकानों पर आप कितने लोगों से मिलते हो, मॉल्स में कितने लोगों से मिलते हो। हम अपनी दुनिया में परेशानियों में खोए रहते हैं तो ये कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो हम ऑब्जर्व करना सीखें, क्योंकि आपसे दया बहनी चाहती है, आपसे करुणा निकलना चाहती है, वो आपको शुद्ध कर रही है। तो ये 5 लेवल पर, कर्म के लेवल पर भी आप करो। ट्रैफिक में आप जा रहे हो, आपकी उपस्थिति ट्रैफिक में बढ़ा रही है परेशानियां, स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल बढ़ा रही है लोगों का, या आपकी उपस्थिति से नहीं। सब शांत रहें, हो जाएगा, खुल रहा है, ओपन हो रहा है, सब स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। कुछ शब्द आप बोलते हो ना, हो ही रहा है, बस 5 मिनट लगेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, जब आप बताते हो पॉजिटिव शब्द। और वरना ट्रैफिक में लोग सिर्फ हॉर्न ही बजाते रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, किरने दो, किरने दो। कोई एम्बुलेंस भी देखी, किरने दो, लोगों को हीलिंग मिले। हीलिंग वाइब्रेशन किरण है। तो ये तरंगें आपसे निकलना चाहती है, आपके आईने को शुद्ध रखने के लिए जितना निकल सकता है निकले। तो ये भी आध्यात्मिक कार्य ही हो गया, ये भी अपने लक्ष्य पर चलना हुआ। तो दूसरों की मदद करके आप कैसे अपनी मदद करते हो। आज इंटरनेट, डिजिटल अत्याचार जो चलते हैं, जो लोग जो जानकारी रखते हैं वहाँ पर हेल्प पहुँचाएं। साइबर बुलिंग होती है, लोगों को लूटा जाता है, क्या क्या नहीं होता है। जिनको इस क्षेत्र में जानकारी है वो उसमें हेल्प करें लोगों को। कई लोगों को जानकारियाँ नहीं है ना, टेक्नोलॉजी की जानकारियाँ नहीं होती है, तो फंस जाते हैं किसी के बहकावे में, किसी के ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं। तो जो जानकार हैं वो उस एरिया में मदद पहुंचाएं। ये बेबी स्टेप्स हैं। किसी बूढ़े को आपने सीढ़ी चढ़ने में मदद की, किसी का थैला उठाने में मदद की, छोटे से एक्ट्स हैं, बेबी स्टेप्स हैं। किसी के लिए दरवाज़ा खोला आपने, दरवाज़ा बंद था, कोई आ रहा था, आपने उसके लिए दरवाज़ा खोला, आप जाइए, पहले आप जाइए। पानी पीने गए थे, वहाँ कोई और भी आया था, पहले उस भरकर पानी का गिलास उसको दिया। नहीं तो हमेशा होता है मैंने भरा, मैं पीऊँ पहले। तो कुछ सेकंड्स लगेंगे, उसको पी लेने दो, फिर पियो। आपको ही जो संतुष्टि होगी, आपको ही पसंद आएगा, क्योंकि आप केयरिंग हो, आप देख पा रहे हो। चाहे वो पर्सन, उसको दोनों हाथ थे, उसको दोनों टांगें थी, फिर भी आपने भरकर दिया उसको। आप एक सीड डाल रहे हो, वो भी कल किसी के लिए करेगा, होगा ये। उसको इतना अच्छा लगने वाला है, करे मुझे कितना अच्छा लगा, मैं खुद पी सकता था, कोई भी ये नहीं थी, मगर एक रेस्पेक्ट फील हुई, एक केयरिंग फील हुई। कोई मुझे पसंद करता, कोई मेरे लिए कुछ करता है। अननोन पर्सन था, अनजान था, उसने मुझे इस तरह रेस्पेक्ट दी, तो वो भी रेस्पेक्ट देगा। ये जो है ना, ये लहर है, ये फैलनी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। मानवता का गुण है, मानवता का धर्म सबसे पहले आता है। कुछ लोग दया को समझ जाएंगे तो अपना काम शुरू कर देंगे, और अपने लिए कर रहे हैं तो खुलकर करेंगे। और कहीं सफाई करते हैं, आप सफाई अभियान लेते हैं, सड़कें साफ करते हैं, नदी के किनारे साफ करते हैं, समुद्रों के वहाँ लोग कितना कचरा फेंक कर जाते हैं, पहाड़ियों पर, ऊंचाइयों पर भी जाते हैं लोग, वहाँ भी कचरा फेंक कर आते हैं। कोई कारण नहीं था, मगर वो करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक हैबिट हो गई है, कहीं पर भी गए कचरा फेंक कर आना है। थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी है, आपको देखकर दूसरे लोग भी सफाई पर ध्यान देने लग जाएंगे। कोई बूढ़ा आश्रम है, कोई रक्तदान करता है, कोई जानवरों के आश्रमों में जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, बीमार लंगड़े जानवर रखे जाते हैं, उनके वहाँ तौलिए कंबल दान देते हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं, वो आप डोनेट करते हैं। ये छोटे से कार्य हैं, ये हम करें, उन तक मदद पहुँचाएँ। अंगदान करता है कोई, मरने के बाद ये आँखें संसार कैसे देखें, किसी और को मदद भी मिल जाए, मगर अपनी आंखें शुद्ध करके दान करना। तो क्षमा साधना, क्षमा का जल डाल कर आंखों को शुद्ध करो, अंगदान फिर करो।
तो मरने के बाद लोग करते हैं ना अंगदान, शशि बोले ज़रूर करो मगर पहले साफ करो, हर अंग को साफ करो, क्लीन करो। क्षमा का जल, काजल आँखों में लगाओ, क्षमा का काजल, शुद्ध हो। तो ये सब बेबी स्टेप्स हैं जो आप लेते जाएं। जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको पहचानो और उस पर काम करो। तो दया करना कभी भी कमज़ोरी मत समझना। दया करना ताकत है। कुछ लोगों का भ्रम है, जिन लोगों को दया जल्दी आती है वो कमज़ोर हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं ना रोना आ जाता है, तो ये कमज़ोर है। ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। मतलब मानवता जगी हुई है, अंदर ह्यूमैनिटी है, तो वो अंदर से एम्पैथी महसूस करवाती, समान अनुभूति महसूस करवाती है। पत्थर से पत्थर दिल पिघल जाते हैं जब लोग ऐसे संपर्क में आते हैं जहाँ लोग इतने प्रेम से रहकर दिखाते हैं। वो देखकर पत्थर दिल लोग भी पिघलते हैं। अरे हम इतने दिन अकड़े रहे, हमने कितनी चोटें पहुंचाई अपने आसपास के लोगों को, तो अभी हमें चोट नहीं पहुंचानी है। कहानियाँ कितनी सारी है जहाँ एक शिकारी है, वो जानवरों का शिकार बंद कर देता है जब उसकी मुलाकात एक ऐसे जानवर से होती है जो कैसे अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा है। वो देखकर कि जानवरों में भी ऐसी चेतना है, हम तो इंसान है, हम इतना नहीं सोच पा रहे हैं। तो ऐसी कई कहानियाँ सुना सकते हैं, मगर आज जितना लक्ष्य था उतना आपको बता दिया गया है। और करुणा की पुकार क्या है उसको समझें। करुणा की पुकार आपको बताती है कि दया सबको मिले, दया दें, दया सबको दिलाने में मदद करें। तो दोनों पार्ट आज क्लियर किया गया। आते ही जो आपको दया का अर्थ पहले बता दिया, दया क्या नहीं है। और टोक्यो में जो हुआ उसका असर आज आप देख रहे हैं। उसका असर क्या हो रहा है, आज सब खुशी से मना रहे हैं, सभी सज्ज हो चुके हैं कि हम ये करेंगे। ये बेबी स्टेप्स हम लेने वाले हैं। विचारों में हम अमीर बनते जाएं और ज्ञान में हम अमीर बनते जाएं, ध्यान में हम अमीर होते जाएं, दया में, करुणा में, प्रेम में हम अमीर होते जाएं। यानी कितनी हाइट है। सेल्फ तो मनुष्य देह में एक हाइट देखना चाहता है। थोड़े भी नेगेटिव विचार करके वो अपनी संभावनाओं को खोता है। बरगद का पेड़ जिसको अमर कहा जाता है, अमर, वो बीज अमर हो गया, उसको दया मिली, बीज अमर हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। बोधि वृक्ष जहाँ लोग आज भी गया में जाते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे कैसा बीज था, कैसा वृक्ष बन गया, अमर बन गया। दया मिलने के साथ ये संभावना है। तो ये तीसरी बात जो गुरु नानक की कहानियों से आपके सामने रखी गई, आप उन पर काम करो। और चौथी बात जो आपको बताई गई कि कैसे आप ज्ञान और ध्यान के बीच में दया, करुणा, प्रेम तीनों को जोड़ दो। ये धागा बने इनको जोड़ने वाला। अकेला ज्ञान नहीं, अकेला ध्यान नहीं, इसके अंदर समझ हो, भक्ति हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, तो ये दोनों फलित होंगे, बहुत ऊंचा उठेंगे, जिसकी संभावना आप सोच भी नहीं सकते, इतना उठने वाले हैं। और पांचवी बात में आपको जो नरक की तरंग और किरण की तरंग बताई, और उसमें रूटीन तरंग में रहो, मगर बीच बीच में खुद से पूछो मैं इस वक्त कौन सी तरंग में हूँ। रूटीन तरंग में हूँ, नरक की तरंग की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ। कहीं एक भी गलती से नरक की तरंग में किसी ने बुरा बोल दिया, हर्ट हो गया, अभी बुरा सोचने ही वाले थे, आप सजग हो गए, मुझे ये बुरा नहीं सोचना है। तो ये एक चेक पॉइंट अपने ऊपर रखो, सवाल पूछकर, और समय को ही पहरेदार बनाओ। 1:01, 2:02,
ये बात आपको बताई गई। और बताया आपको कि जो पर्सन खुद दर्द को सह लिया उसको समझ में आया दूसरों का दर्द क्या होता है। तो सम्मान अनुभूति की बात आपको छठी बात बताई गई। और फिर आपको कहानी बताई गई हाथी की, पुल पर उस हाथी से क्या मैसेज आपने डिकोड किया। इस तरीके से फिर जो भजन सुने आपने, क्षमा का क्षमा क्षमा मोक्षमा, ये मोक्षमा आपके जीवन का पार्ट बन जाए और किरणों की पंक्तियाँ आपको याद हो जाए, सोचना नहीं पड़े कि अब मैं क्या सोचूं क्या बोलूं। इसलिए बार बार रिपीटेशन करवाई जाती है, सेंटेंसेस बार बार रिपीट करवाई जाए। गाकर, भजनों में या लिखकर आप इनका अभ्यास करते रहो और रोज़ करने दे रहे हो तो आपको याद हो जाएंगी पंक्तियाँ, बहुत आसानी से निकलेंगी, बद्दुआ निकलना बंद हो जाएगी। ये बातें आपको बताई गई। और फिर अपने ऊपर दया नहीं की तो ये पूरा नहीं होता है, तो अपने ऊपर दया आपको करनी है। और अपने ऊपर यानी जो आप हो उसको जगाने के लिए तभी दया है, वरना खुद का अहंकार बढ़ाने के लिए इंद्रियों को स्वादिष्ट खिलाकर, मिस्टर येलो की सेवा करके यानी अहंकार की सेवा करके अगर आप कर रहे हो तो आप खुद पर दया नहीं कर रहे हो, खुद से बदला ले रहे हो। अहंकार बढ़ाकर आप खुद से बदला लेते हो। आपको बदला नहीं लेना है, आपको इस अहंकार से समर्पण करवाना है। और जो सचमुच अपने ऊपर दया करना चाहता है वो क्या करेगा, डिसिप्लिन लाएगा, अपने बॉडी पर डिसिप्लिन लाएगा। क्योंकि ये डिसिप्लिन में अहंकार जो है ना वो रुकता है, नहीं तो वो रुकता ही नहीं है। तुरंत डोपामिन जहाँ मिलता है उधर भागता है, रुकता ही नहीं है। तो आपको ये डिसिप्लिन देना भी दया है, लॉजिक में बैठता नहीं है। हमारी दया है कि सेल्फ चाहता है, सेल्फ चाहता है जिस बॉडी में वो जागृत होना चाहता है वो डिसिप्लिन में रहे। तो ये बातें जितना बताया जाए कम है, मगर यहाँ पर समाप्त करना है सेशन। तो आज की बातें आप समझ चुके हैं। यहाँ आकर आपने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आपका सबका आपका AAP बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना तेज ज्ञान का लक्ष्य है। और हमने आज महसूस किया कि वो कैसे रहेगा, लोगों को क्या हैबिट बनी रहेगी। तो अब जैसे इस वर्ल्ड काइंडनेस डे को हमने सेलिब्रेट किया, इस काइंडनेस को हम बिल्कुल काइंडली लोगों के जीवन में कैसे देंगे। तो मौके है हमारे जीवन में कि ये जो मार्गदर्शन आज यहाँ पर हुआ है इसे हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हम खुद फिर से सुने, अपने घर के लोगों को फिर से सुनाएं। तो सभी को ये मैसेज हम पास ऑन करें ताकि ये लहर जो है, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप जो भी लेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई में वर्ल्ड की चेतना की लेवल उठी रहेगी। हर कोई जो भी ये सुनेगा तो छोटा कदम क्यों ना हो वो करते रहेगा। तो हमारा बेबी स्टेप क्या है इसमें कि हम पूरे दिल से काइंडली हम इसे जिस प्रेम से किरणें देकर हम लोगों को ये मैसेज पास ऑन करेंगे उतना ही लोग उसे ग्रहण करेंगे, वे भी उस उच्चतम विकसित समाज को ग्रहण करने लगे, समझने लगे कि क्या काइंडनेस के साथ हमें पृथ्वी पर जीवन जीना है, ताकि फिर जो अंदर नफ़रत जगती है, जो क्रोध होता है, वह कैसे विलीन करना है, कैसे किरणें देकर हमें इन चीज़ों को शांत करना है, इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आज का सेशन उसको हम कंप्लीट करते, एक छोटी सी प्रार्थना कर कर अपनी आंखें बंद रखते हैं। ग्लोब को हम देख रहे हैं, जो प्रेम, आनंद, मौन हम महसूस कर रहे हैं, करुणा, दया के भाव हम महसूस कर रहे हैं, इसको अपने शरीर में हम फील करें, महसूस करें कि वाकई में किसी को पानी दे रहे हैं, कोई ले रहा है तो हम कुछ पल रुक ही सकते हैं। ये हमारा केयरिंग है, ये हमारे लिए
दया है, हमारी तरफ से करुणा है। तो ऐसे हमारे जीवन में हम क्या छोटी सी एक्ट कर सकते हैं। जिनको भरपूर है उन्हें क्या दे, और जिनके पास बिल्कुल नहीं है उन्हें क्या दे। तो आज बहुत ही सिंपल सरल मार्गदर्शन जो हमने सुना है, हम देख रहे हैं कि पूरा ग्लोब हमारे आंखों के सामने है। यही करुणा दया का भाव पूरे ग्लोब में फैल चुका है। उच्चतम विकसित समाज का निर्माण की ये बुनियाद है। सारे लोग प्रेम आनंद मौन के साथ जीवन जी रहे हैं। सफ़ेद रोशनी निरंतरता से बरस रही है, सुनहरे किरणें उठते जा रहे हैं। सारे लोग पृथ्वी पर खुश हैं, सारे लोग इस मंगल भाव में है। आइए यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऑनलाइन के सारे खोजों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।